इसके बाद सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। एक बात बताइए, सूर्यवंश में किसका अवतार हुआ है? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। चलिए तो बताइए, सूर्यवंश में कौन अवतार लिए हैं? बोलिए, प्रभु श्री राम। तो आइए सभी लोग विस्तार से उनके वंशज को श्रवण पान करेंगे। यहाँ पर देखिए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य जिसे चला है सूर्यवंश, और विवस्वान सूर्य के पुत्र है श्रद्धादेव, जिनका सदा नामक राजकुमारी से विवाह होता है। उन्हें एक पुत्री होती है, पर राजा कहते हैं कि हमें पुत्री नहीं, हमको तो पुत्र चाहिए। तो वशिष्ठ जी उस समय पुत्री को पुत्र बना देते हैं। ध्यान दीजिए, जो आज के काम वैज्ञानिक कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले करके छोड़ दिए। किसी को समझ में नहीं आता था, पर आज जब ये सब काम हो रहा है तो सबको समझ में आ रहा है। ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णन है। देखिए, जो माताएं आ रही है, इधर जगह नहीं है, इधर पूरी जाम हो चुका है, इसलिए जो भी जा रही है आगे जाए। आगे जो है उधर जगह है, काली माँ के मंदिर से लेके उधर का है थोड़ा जगह, इधर पूरा जाम हो गया है, इसलिए इधर ना आकर के उधर जाइए आप। तो महाराज देखिए, साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि 3 चीजों से सृष्टि बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 चीजों से सृष्टि बनी, और वही हमारा शास्त्र कहता है कि 3 चीजों से ही सृष्टि बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बात वही है, बस केवल नाम बदल दिया गया। देखिए, आज के जो नए जनरेशन है वो क्या कहते हैं कि संसार को गॉड ने बनाया है। किसने बनाया है? गॉड ने। और पूछा जाए कि गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? संसार को बनाने वाले किसने बनाया है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? पालनहार भगवान विष्णु। और डिस्ट्रॉयर कौन है? संहार करता बाबा भोलेनाथ। बात तो वही है, बस केवल नाम को बदल दिया गया। और आज के समय में देखिए, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट, वो भी क्या कहे हैं धर्म के बारे में। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बिना धर्म के, बिना अध्यात्म के साइंस अंधा है। क्यों? इसलिए कहा गया है कि जो भी चीज, जो भी विकास आज के समय में हो रहा है, वो हमारे शास्त्रों के द्वारा है, शास्त्रों को बताए हुए मार्ग पर ही हो रहा है। पहले से ही वर्णन है, बस केवल उसको अध्ययन करना है। अब यहाँ पर देखिए, वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? पुत्री को पुत्र बना देते हैं। पहले नाम था शिला और नाम बदल कर हो गया सुषुम्न राजकुमार।
उसके बाद उन्हें 10 पुत्र होते हैं। वहां पर सूर्य वंश का विस्तार होता है। इसी वंश में राजा नभग हुए, नभग के पुत्र नभाग हुए, श्री अम्बरीश जी हुए। जिन अम्बरीश के विरोध करने पर दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र ने छोड़ा नहीं था। 1 वर्ष तक भटकते फिरे, सबके शरण में रक्षा के लिए गए हैं। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, बाबा भोलेनाथ सभी देवी देवता के शरण में गए हैं, पर कोई भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता। यहाँ तक कि भगवान विष्णु उस समय कहते हैं कि यदि तुम्हें हमारे अस्त्र से सुरक्षा चाहिए तो आप हमारे भक्त अम्बरीश के शरण में जाओ। दुर्वासा जी भक्त के महिमा को समझ जाते हैं और 1 वर्ष भटकने के बाद पुनः अम्बरीश के शरण में आते हैं और वही अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र को शांत करते हैं। ये भक्त की महिमा है। और देखिए इसी वंश में उनाशव होते हैं, मानदाता होते हैं, सत्यव्रत होते हैं, हरिश्चंद्र होते हैं, रोहित होते हैं, बहुक होते हैं, बहु के सगर होते हैं, सगर के 60,000 पुत्र होते हैं जो कपिल भगवान के दृष्टि से भस्म होते हैं। तो जो उनकी दूसरी पत्नी थी उससे पुत्र असमंजस होते हैं, असमंजस के अंशुमान होते हैं, अंशुमान के दिलीप होते हैं, दिलीप के भगीरथ होते हैं। ये चारों क्रम से गंगा मैया का तप करते हैं और भगीरथ के तप से गंगा मैया प्रसन्न होती हैं और धरो धाम पर आकर सभी सगर पुत्रों का उद्धार करते हैं। बोलिए गंगा मैया की, आज के आनंद की। और इसी वंश में राजा ऋतुपर्ण होते हैं, ऋतुपर्ण के शौदास होते हैं, शौदास के अश्मत होते हैं, अश्मत के नारी कवच होते हैं, नारी कवच के खटवांग होते हैं, खटवांग के दिलीप होते हैं, दिलीप के रघु होते हैं, रघु के अज होते हैं, अज के पुत्र राजा दशरथ जी होते हैं और राजा दशरथ जी के पुत्र कितने होते हैं? 4, जो सबको पता है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 4। बोलो चारों भैयाओं की। अभी देखिए कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण का भी प्रागट उत्सव मनाना है। समय कम है तो समय को देखते हुए सभी लोग संक्षिप्त में ही राम कथा को श्रवण करेंगे। क्योंकि महाराज जो भागवत जी में राम कथा वर्णन है वो केवल 1 श्लोक में व्यास जी पूरे राम कथा को लिख देते हैं। तो आइए समय को देखते हुए कल भी विलंब हो गया, कल 10 बज गया था। तो आइए सभी लोग समय को देखते हुए संक्षिप्त में ही कथा को श्रवण पान करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कैसे हैं राम जी, जिनको राजा बनने की सूचना मिली कोई हर्ष नहीं। पिता रात्रि में बुलवाते हैं, बनवासी बना देते हैं, थोड़ी देर के लिए भी मुंह नहीं लटकाते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बन के लिए चल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए चित्रकूट में वास करते हैं, संतों को परमानंद देते हैं, कोलवी को गले लगाते हैं। भरत जी आते हैं जिन्हें समझा के पादुका के साथ उन्हें वहां से विदा करते हैं। उसके पश्चात दंडकारण्य में आकर बसते हैं। वहां पर शूर्पणखा आती है जिसे नकटी करके भगाते हैं। खरदूषण आया, पूरी सेना के साथ परलोक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर देखिए शूर्पणखा अपने बड़े भैया के पास जाती है। रावण समझ गया, दशानन समझ गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है।
जो मेरे समान खर दुसन को चुटकी में परलोक पहुंचाए, कोई समान पुरुष नहीं। मामा मारीची को बेचते हैं, सोने का मृग बनाकर अपने साधु के वेश में पधारता है। अब यहाँ पर जानकी जी को, सीता माता को सोने का मृग भा गया। प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमारे लिए लेकर आइए। भगवान कहते कि जो मेरे निकट रहकर भी सोने पर दृष्टि डाले, ठीक उसकी वैसी व्यवस्था करता हूं जहां सोना ही सोना। मायापति भागे माया मृग के पीछे, दुष्ट दशानन जानकी जी का हरण करता है, लेकर चले देता है। प्रभु श्री राम को रोना आ गया। रोना इस बात का, जानकी जी ने पूरे जीवन काल में एक ही वस्तु मांगी थी, सोने का मृग ही तो मांगा था, वो भी मैं दे नहीं पाया। पर क्या करे, जो मांगा वो तो नकली निकल गया। अब असली कहां से लाए? तो यहाँ पर देखिए, माता सीता को ढूंढते ढूंढते सोने का मृग मिल गया। कहाँ? तो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का दर्शन होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब यहाँ पर जैसे हनुमान जी का दर्शन हुआ, प्रभु कहते सोने का मृग तो मिल गया। अब जानकी जी के पास भेजता हूँ, यदि पसंद कर लेंगी तो इन्हें अपने घर लेकर चलेंगे। अब हनुमान जी महाराज माता सीता के पास आते हैं, अपना परिचय बताते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, सुन माता सखा मृग, आपने मृग मांगा था पर प्रभु ने आपके लिए सखा मृग भेज दिया। पर मैं यहाँ डर गई कि उस मृग की तरह ये भी नकली ना निकल जाए। तो सोना असली है कि नकली कैसे पता चलता है? बोलते हैं कि आग में तपाकर देख लेना चाहिए। अग्नि की ज्वालाओं में तपाकर देखने से पता चल जाएगा कि सोना असली है कि नकली है। तो हनुमान जी भी सोने की और लंका नगरी भी सोने का। हो जाए परीक्षा कवन खरा कवन खोटा। अब लगे हाथ संयोग से परीक्षा अपने आप ही हो जाती है। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, तो हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। उसके नेत्रों के सामने, आंखों के सामने पूरी लंका नगरी को जला देते हैं और स्वयं बाल बक्का भी नहीं। जैसे थे वैसे ही माता सीता के शरण में आते हैं, प्रणाम करते हैं, मैया खूब आशीर्वाद देकर विदा करते हैं। देखिए हनुमान जी की कितनी महिमा गाई जाती। कहा जाता है कि जो बुद्धिमान होगा वो पहलवान नहीं हो सकता, जो पहलवान होगा वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो हनुमान जी महाराज पहलवानों में कैसे हैं? अतुलित बलधामम, बुद्धिमानों में बुद्धिमताम वरिष्ठम, पढ़े लिखे ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, भक्तों में रघुपति प्रिय भक्त। अंत में कहना ही पड़ा सकल गुण निधान। एक एक गुण कहाँ तक गाए महाराज? आप तो सकल गुण निधान हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के पास आते हैं, सूचना देते हैं। भगवान क्या करते हैं? सेतु का निर्माण कर लंका में प्रवेश करते हैं, पूरे निशाचरों का अंत करते हैं और अंत में जानकी जी को पुष्पक विमान में बैठाकर अयोध्या धाम आते हैं, वहां के राजा बनते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, प्रभु श्री राम की
सीता माता की जय। अयोध्या धाम की जय। अशोक जी, अशोक कापरी जी जहाँ भी हैं मंच पे आ जाए। तो महाराज अब आइए आज का जो विशेष प्रसंग है सभी लोग श्रवण करेंगे।